दोस्तों, मैं हूँ राधे कृष्णा की दीवानी और आप सबकी दोस्त प्रियंका। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या ज़िंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, तो जाके आसमान में दहाड़ दो। ये हमारे कान्हा जी की पावर बोल रही है। जब से ये मेरे जीवन में आए ना, तब से मुझे डर लगना बंद हो गया। वैसे तो मुझे डर लगता है, छोटी छोटी बातों पे मैं घबरा जाती थी, लेकिन अब मैं घबराती नहीं हूँ क्योंकि ये मेरे साथ होते हैं। मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ, जिससे सुन के ना सच में मतलब मैं जब भी सोचती हूँ ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ था, मैं, मेरी मम्मी और हमारे सब फैमिली वाले ना साथ में वृंदावन गए थे। हमारी सोसाइटी की पूरी बस करके हम ले गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास एक छोटे से कान्हा जी हुआ करते थे कांच के। मैं उनको ही जल पिलाती थी और कहीं भी जाती थी तो उनको लेकर के जाती थी। तब मेरे पास में ना ये प्यारा छुमिलो माधव नहीं था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने कोशिश ये की कि उस दिन पता नहीं क्या था, हम काफ़ी लेट हो चुके थे और मैं कोशिश यही की कि हम दौड़ के जाएं और दर्शन करके आएं। लेकिन पता नहीं कान्हा जी को क्या मंजूर था। हमने कहा कि नहीं नहीं, मैं सबको छोड़ के ना, सब गोवर्धन की परिक्रमा करने जा रहे थे। मैंने कहा हम जाएंगे लेकिन उससे पहले बिहारी जी के दर्शन करेंगे फिर हम जाएंगे। लेकिन हम वहाँ गए और वहाँ पे ऑटो नहीं मिल रहे थे। तो हमने फिर जैसे तैसे करके ऑटो मिला, उसमें जितने पैसे मांगे हमने दिए। फिर वहाँ पुलिस वाले ने गाड़ी रोक ली। तो हमने कहा मम्मी आप बैठो, आप धीरे धीरे आ जाना। मैंने वहाँ से दौड़ लगाना शुरू कर दी। प्रसाद में हमारे यहाँ से लेकर के जाते हैं क्योंकि वहाँ के पेड़े खाते खाते ना हमारा खाना बोर हो जाता है ना, इसलिए। तो हमने यही सोचा था कि हम क्या करें, आगे बढ़ें, कैसे बढ़ें, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन हमें बिहारी जी के दर्शन हो गए। उस दिन बिहारी जी की शयन आरती बाकी थी। तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि हम बहते हुए जा रहे थे पानी की तरह, लोग बह के सीधे बाहर वाले गेट पर। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे ना, तो हम भी ऐसे ही बाहर पहुँच गए। फिर हमारी एक आदत थी, हम वहाँ पे साइड में खड़े हो गए और हमने कान्हा जी से विनती की, हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधर गोपाल, मैंने आपको अच्छे से देखा नहीं है, प्लीज़ मुझे ना अपने गले से लगा लो, प्लीज़ ऐसे मत जाने दो। मैं वहाँ खड़ी रही बाहर वाले गेट पे। तो पता नहीं वहाँ पे गार्ड्स वगैरह होते हैं ना, पुलिस वाले, तो उन्होंने किसी को भी वापस अंदर नहीं जाने दिया। तो अचानक से भीड़ कम हुई और उन्होंने मुझसे कहा चलो आप दर्शन कराओ। तो जैसे ही मैं वहाँ गई तब भीड़ नहीं थी, फिर अचानक से पता नहीं कैसे भीड़ आ गई, अचानक से काफ़ी भीड़ हो गई। मैं वहाँ तक अच्छे से कुछ भी नहीं कर पाई। उस समय शयन आरती हुई, भगवान का जल भी मुझे मिला और मैंने उसको पाकर मेरी आंसू ही नहीं रुक रहे थे। फिर एक बच्चा था वहाँ पर, उसने मुझे इशारा किया इधर आओ। वो बच्चा मुझसे काफ़ी दूर था। मैंने कहा क्या है यार, बच्चा परेशान कर रहा है, मैं तो नहीं आ रही, मैंने उसको मना कर दिया। फिर भी वो बोला इधर आओ, पंडित जी जो लोग होते हैं ना वहाँ पे, इधर आओ। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आना। वो बच्चा अचानक से जहाँ था वहाँ से अचानक से कैसे मेरे पास आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ ले गया, जो कोई लकड़ी का कटघरा सा होता है ना, जब पंडित जी लोग होते हैं, तो वहाँ मुझे लेकर के गए। और सच्ची में उस दिन बिहारी जी भी बाहर की साइड थे, गर्भगृह में नहीं थे, बाहर की साइड थे। तो मुझे इतनी पास से बिहारी जी के दर्शन हुए और इतनी बड़ी माला, ये कमल की माला डबल डाली थी मैंने, 5 फुट 4 इंच की, तो मैं खुद ही हूँ। तो वो डबल माला करके मुझे पहनाई गई, तब भी वो इतनी लंबी हो रही थी मेरे। और कान्हा जी का पर्सनल का जो प्रसाद होता है, जो उनको चढ़ता है, वो मिला, प्रसादी सिंदूर सब कुछ। उस दिन तो मेरा दिल खुश हो गया। और फिर वो बच्चे को मैंने पैसे दिए, तो उस बच्चे ने पैसे ले लिए। और फिर जब मैं वहाँ से, मुझसे कहते हैं कि आप दीदी आप यहाँ से निकल जाओ, मैं वहाँ से निकली और फिर मैंने मुड़ के देखा वो बच्चा वहाँ नहीं था। मैं वहाँ फिर खड़ी रही बहुत देर तक, उस बच्चे को ढूंढती रही, मिल जाए, पर सच मानिए वो बच्चा नहीं मिला। मुझे इतना दुख हुआ ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। मैं कम से कम 3 घंटे वहाँ उसको ढूंढती रही, लेकिन वो नहीं मिला। फिर मम्मी का फ़ोन आ गया, फिर मुझे जाना पड़ा। जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो वो राधे राधे लिखते हैं ना गालों पे, तो एक ऐसा बच्चा सांवला सा, उसके नैन नक्श इतने प्यारे थे ना, वो मुझे मिला। तो जब वो मुझे मिला तो मैंने उससे बोला कि बेटा मैं राधे राधे नहीं लिखवा सकती, मेरे पास चेंज नहीं है, आप है ना प्लीज़, मैं ना
फिर कभी लिख देना आप मेरे कि नहीं दीदी मैं हमेशा यहीं था, यहीं हूँ और यहीं मिलूँगा। उस बच्चे ने ऐसे करके मेरे राधे राधे लिख दिया और मुझसे पैसे भी नहीं लिए। और मैंने उससे बोला भी चलो भैया मेरी मम्मी के पास से मैं आपको पैसे दिला देती हूँ, पर उसने पैसे नहीं लिए। और वो बच्चा भी, जैसे मैं 2 कदम आगे बढ़ती हूँ बच्चा भी गायब हो गया। अरे रब्बा, मेरी तो हाथ पैर काँपने लगे और मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। वो मेरी ज़िंदगी का मतलब इतना, क्या बताऊँ, मेरा दिल भर आया। मतलब वो मेरी ज़िंदगी का ना ऐसा सच्चा और इतना अच्छा, मतलब कान्हा जी ने मुझे ऐसे अपना बना लिया कि उस दिन का आज का दिन है, मैं इनको छोड़ नहीं सकती, कभी नहीं छोड़ सकती। दुनिया ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इन्होंने, मेरा राधिका ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं आपसे यही कहती हूँ कि अगर आपको कोई तकलीफ है, आप किसी की भी शरण में मत जाइए, आप सिर्फ ना कान्हा जी की शरण में जाइए और वो आपका उद्धार ज़रूर करेंगे। वो मेरा कर दिया तो आपका क्यों नहीं करेंगे? मेरे तो पास कोई भी नहीं था, लेकिन मेरा उद्धार कर दिया तो आपका भी उद्धार करेंगे। हरे कृष्णा हरि बोल, राधे राधे। सॉरी, वो मेरे को आंसू आ गए। राधे राधे।